श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में चंद्र का नवम भाव का फल पढ़े। इस पाठ में चंद्र का दसम भाव का फल पढ़ेंगे, अर्थात जिसकी कुंडली में, जिसके जन्म समय में चंद्रमा दसम भाव में बैठा हो तो क्या क्या फल होता है, इसके बारे में आप इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि यदा कर्मस्थानं गतवती तमीशे जनिमतां स्वबन्धुभ्यः सौख्यं नरपतिकुलाद् अर्थञ्चियः नवीनाभिर्नित्यं नगरवनिताभिः सुरतजं सुखं पूर्वापत्ये प्रभवति सुखं नैव सततम्। यदा कर्मस्थानं गतवती तमीशे जनिमतां स्वबन्धुभ्यः सौख्यं नरपतिकुलादर्थञ्चियः नवीनाभिर्नित्यं नगरवनिताभिः सुरतजं सुखं पूर्वापत्ये प्रभवति सुखं नैव सततम्। अर्थात जनिमतां कर्मस्थानं यदा तमीशे गतवती तदा स्वबन्धुभ्यः सौख्यं नरपतिकुलाद् अर्थञ्चियः नवीनाभिः नगरवनिताभिः नित्यं सुरतजं सुखं भवति पूर्वापत्ये सततं सुखं नैव प्रभवति। अर्थात जनिमतां कर्मस्थानं यदा तमीशे गतवती, जिसके जन्म समय में कर्मस्थान में यदि तमीशे अर्थात चंद्रमा गया हो, गतवती अर्थात बैठा हो, तो स्वबंधुभ्यः सौख्यम, तो उससे क्या होता है, उसे अपने बंधु बांधवों से सुख प्राप्त होता है। और नरपति कुलाद अर्थञ्चियः, और राजकुल से धन लाभ होता है। और क्या होता है, नवीनाभि नगर वनिताभि नित्यम सुरतजम सुखम भवति, अर्थात उसे नित्य नई नारियों से रति सुख प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि पूर्वापत्ये सततम सुखम नैव प्रभवति। पूर्वापत्य अर्थात आपत्य मतलब होता है संतान, पूर्व मतलब के पूर्व अर्थात ज्येष्ठ संतान, अर्थात ज्येष्ठ संतान से अर्थात ज्येष्ठ पुत्र से सततम सुखम नैव प्रभवति, उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। तो कह रहे हैं जनिमतां कर्मस्थानं यदा तमीशे गतवती तदा, जनिमतां जिसके जन्म समय में कर्मस्थानम कर्मस्थान में यदा तमीशे यदि चंद्रमा गतवती बैठा हो तो स्वबंधुभ्यः सौख्यम, तो उसे अपने बंधु बांधवों से सुख प्राप्त होता है। अर्थात वह अपने बंधुओं को सुख देता है और उसके बंधु उसको सुख देते हैं। नरपति कुलाद अर्थञ्चियः, और नरपति अर्थात राजा के द्वारा अर्थात राजकुल से
उसे धन प्राप्त होती है, अर्थात राजकुल से उसको धन लाभ होता है। फिर से यहाँ कह रहे हैं कि नवीनाभि नगर वनिताभि नित्यम सुरतजम सुखम, उसे नित्य नई नारियों से, स्त्रियों से रति सुख प्राप्त होता है। पूर्वापत्ये प्रभवति सुखम नैव सततम, पूर्वापत्य अर्थात ज्येष्ठ पुत्र से सततम सुखम नैव प्रभवति, उसे सुख प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वह उससे उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हो गया, जनिमताम कर्मस्थानम यदा तमीसे गतवती तदा स्वबंधुभ्य सौख्यम, जिसके जन्मस्थान में कर्मस्थान में चंद्रमा गया हो, अर्थात 10वें स्थान में चंद्रमा गया हो, तो स्वबंधुभ्य सौख्यम, उसे अपने बंधुओं से सुख प्राप्त होता है। नरपति कुलात अर्थंच्य, और नरपति अर्थात राजकुल से धन लाभ होता है। और नवीना भी नगर वनिता भी नित्यम सुरत तजम सुखम भवती, उसे नित्य नई नारियों से, स्त्रियों अर्थात स्त्रियों से रति सुख प्राप्त होता है, परंतु पूर्वापत्ये सततम सुखम नैव प्रभवती, परंतु वह अपने ज्येष्ठ पुत्र से सुख प्राप्त नहीं होता है, अर्थात नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का 10वें भाव का फल हुआ। तो इस पाठ में आप लोग चंद्र का 10वें स्थान में यदि चंद्र बैठा हो तो क्या क्या फल देता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।